खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। पहलगाम आतंकी हमले की जांच तेज हो गई है। 2800 संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। 92 लोगों पर पीएसए के तहत केस दर्ज किया गया है। कार्रवाई ये भी है, जम्मू कश्मीर पुलिस और जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज की है। तो एक तरफ तो एक्शन हो रहा है पाकिस्तान पर, अब वाटर स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, और हम हुक्का पानी बंद कर रहे हैं। आगे क्या होगा वो भी हम बताएंगे, लेकिन जो हमले के लिए जिम्मेदार लोग हैं उन्हें भी अब खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, उन पर केस दर्ज किया जा रहा है और साथ ही साथ कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ी खबर और, जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई है। सेना ने आईईडी ब्लास्ट वाली साजिश को नाकाम किया है। 5 आईईडी, 3 टिफिन बम बरामद किए गए हैं। आईईडी ब्लास्ट कर यहां जवानों को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। न सिर्फ सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बल्कि जो आतंकी बचे खुचे हैं इधर उधर, जो कुछ करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, कुछ खुराफात, आईईडी और टिफिन बम लेकर घूम रहे हैं, उन्हें भी, उनकी मंसूबों को नाकाम किया जा रहा है। उनके मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है और साथ ही साथ जो उन आतंकियों के सपोर्टर हैं, जो ऑन ग्राउंड जो वर्कर हैं, लोकल सपोर्टर की बहुत बड़ी भूमिका यहां पर रहती है। किसी भी आतंकी को लोकल सपोर्ट मिलता है तभी जाकर वो किसी वारदात को अंजाम देता है। ये एक बड़ी बात हमने हाल के दिनों में, पिछले 1 साल में देखा है कि स्लीपर सेल, उन्हें भी पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, केस दर्ज किया जा रहा है और साथ ही साथ जो आतंकी, जिनका घर, जिनका मकान, उन्हें भी ध्वस्त किया गया। ये एक तरफ की कार्रवाई, और अभी भी कुछ खुराफात करने की कोशिश हो रही है। आईईडी और जो टिफिन बम है उसे बरामद किया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कुछ जो बचे खुचे आतंकी हैं उन्हें भी ढूंढ निकालकर मारा जाएगा। कई फ्रंट पर हम लगातार पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है, सिंधु जल संधि पर कोई मध्यस्थता नहीं होगी। ये बड़ी खबर है, सिंधु जल संधि पर भारत ने कड़ा रुख अपना लिया है। किसी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा भारत। यानी कि जिन हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोटी बंद की है और पाकिस्तान में एक बौखलाहट देखने को मिल रही, इसमें किसी भी तरह की कोई मध्यस्थता नहीं होगी। कहीं कोई बात सुनने को भारत तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी हमने तो कुछ नहीं देखा, अभी हमने कुछ एक्शन लिया ही नहीं, बस जो पानी की टोटी है उसे बंद किया है। तो ऐसी स्थिति में बौखलाया हुआ जो पाकिस्तान है, वो हर जगह घुटनों के बल पर यह कहता नजर आ रहा है कि आप हमें बचा लीजिए भारत से। एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू एंड कश्मीर के संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा की समीक्षा, और सीआईएसएफ के डीजी ने सुरक्षा हालात की समीक्षा की है। सेंट्रल जेल और एयरपोर्ट्स की सुरक्षा की समीक्षा की है, और एलजी मनोज सिन्हा से भी सीआईएसएफ के डीजी मिले हैं। तो आप समझिए कितना गंभीर विषय है। और सुमित, आप पहचान पा रहे होंगे सीआईएसएफ के डीजी को, तो साफ तौर पर आप पहचान पा रहे हो, उनके काम करने का तरीका आप जानते हैं सुमित। बिल्कुल, सीआईएसएफ के डीजी ने, और ये मीटिंग और ये तमाम चीजें जो हैं ये बता रही है कि दरअसल आप अब से कुछ देर पहले सुधांशु त्रिवेदी को हमने सुना कि हम पूरी घेराबंदी कर मारेंगे, हम ऐसे नहीं मारेंगे। राजनीतिक बातें अलग हैं कि साहब आप नींबू मिर्ची लटका कर दिखा रहे हैं, कब रफाल चलाएं। तो रफाल चलाने के लिए भी, या फिर हमारे जो हथियार हैं उसे चलाने के लिए भी वक्त है, और एक डायलॉग भी है कि हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, और वक्त भी हमारा होगा, हथियार भी हमारे होंगे। बहुत बड़ी बात, और डायलॉग को याद रखना चाहिए। लेकिन एक बड़ी खबर और आ रही है, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का बयान। भारत ने अपने दुश्मन के गले में रस्सी डाली, इलेक्ट्रिक शॉक के बजाय भारत ने लंबा रस्सा डाल दिया है। तो कई मायने, और सबसे बड़ी बात कि जितने बयान भी हैं वो डिप्लोमेटिक चाशनी में डुबाए हुए से हैं। और इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं कि भारत ने अपने दुश्मन के गले में रस्सी डाल दी, किसने कहा, गंभीरता से जरा देखिए। अमरुल्लाह सालेह का यह बयान है, और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक के बजाय भारत ने एक लंबा रस्सा डाल दिया है। तो कई बातें खुलकर अब सामने आ रही हैं, और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। किससे लड़ेगा? क्या भारत से लड़ेगा? क्या बलूचिस्तान से लड़ेगा? कितने टुकड़े होंगे क्या? और सबसे हास्यास्पद तो ये, अभी अब सीआईएसएफ, ये बयान जो है लंबा रस्सा, इसके भी मायने है कि लंबा रस्सा यानी कि हम एक बार में नहीं मारेंगे, टुकड़ों में मारेंगे, और मारना शुरू कर चुके हैं। हमने जो स्ट्राइक किया, वाटर स्ट्राइक, तो एक के बाद एक लगातार हम एक्शन ले रहे हैं। खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। पहलगाम आतंकी हमले की जांच तेज हो गई है। 2800 संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। 92 लोगों पर पीएसए के तहत केस दर्ज किया गया है। कार्रवाई ये भी है,
जम्मू कश्मीर पुलिस और जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज की है। तो एक तरफ तो एक्शन हो रहा है पाकिस्तान पर, अब वाटर स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, और हम हुक्का पानी बंद कर रहे हैं। आगे क्या होगा वो भी हम बताएंगे, लेकिन जो हमले के लिए जिम्मेदार लोग हैं उन्हें भी अब खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, उन पर केस दर्ज किया जा रहा है और साथ ही साथ कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ी खबर और, जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई है। सेना ने आईईडी ब्लास्ट वाली साजिश को नाकाम किया है। 5 आईईडी, 3 टिफिन बम बरामद किए गए हैं। आईईडी ब्लास्ट कर यहां जवानों को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। न सिर्फ सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बल्कि जो आतंकी बचे खुचे हैं इधर उधर, जो कुछ करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, कुछ खुराफात आईईडी और टिफिन बम लेकर घूम रहे हैं, उन्हें भी उनकी मंसूबों को नाकाम किया जा रहा है, उनके मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। और साथ ही साथ जो उन आतंकियों के सपोर्टर हैं, जो ऑन ग्राउंड जो वर्कर हैं, लोकल सपोर्टर की बहुत बड़ी भूमिका यहां पर रहती है। किसी भी आतंकी को लोकल सपोर्ट मिलता है तभी जाकर वो किसी वारदात को अंजाम देता है। ये एक बड़ी बात हमने हाल के दिनों में, पिछले 1 साल में देखा है कि स्लीपर सेल, उन्हें भी पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, केस दर्ज किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो आतंकी, जिनका घर, जिनका मकान, उन्हें भी ध्वस्त किया गया। ये एक तरफ की कार्रवाई, और अभी भी कुछ खुराफात करने की कोशिश हो रही है। आईईडी और जो टिफिन बम है उसे बरामद किया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कुछ जो बचे खुचे आतंकी हैं उन्हें भी ढूंढ निकाल कर मारा जाएगा। कई फ्रंट पर हम लगातार पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है, सिंधु जल संधि पर कोई मध्यस्थता नहीं होगी। ये बड़ी खबर है, सिंधु जल संधि पर भारत ने कड़ा रुख अपना लिया है। किसी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा भारत। यानी कि जिन हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोटी बंद की है और पाकिस्तान में एक बौखलाहट देखने को मिल रही, इसमें किसी भी तरह की कोई मध्यस्थता नहीं होगी। कहीं कोई बात सुनने को भारत तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी हमने तो कुछ नहीं देखा, अभी हमने कुछ एक्शन लिया ही नहीं, बस जो पानी की टोटी है उसे बंद किया है। तो ऐसी स्थिति में बौखलाया हुआ जो पाकिस्तान है वो हर जगह घुटनों के बल पर यह कहता नजर आ रहा है कि आप हमें बचा लीजिए भारत से। एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू और कश्मीर के संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा की समीक्षा, और सीआईएसएफ के डीजी ने सुरक्षा हालात की समीक्षा की है। सेंट्रल जेल और एयरपोर्ट्स की सुरक्षा की समीक्षा की है, और एलजी मनोज सिन्हा से भी सीआईएसएफ के डीजी मिले हैं। तो आप समझिए कितना गंभीर विषय है। और सुमित, आप पहचान पा रहे होंगे सीआईएसएफ के डीजी को, तो साफ तौर पर आप पहचान पा रहे हो, उनके काम करने का तरीका आप जानते हैं सुमित। बिल्कुल, सीआईएसएफ के डीजी ने, और ये मीटिंग और ये तमाम चीजें जो हैं ये बता रही है कि दरअसल आप अब से कुछ देर पहले सुधांशु त्रिवेदी को हमने सुना कि हम पूरी घेराबंदी कर मारेंगे, हम ऐसे नहीं मारेंगे। राजनीतिक बातें अलग हैं कि साहब आप नींबू मिर्ची लटका कर दिखा रहे हैं, कब रफाल चलाएं। तो रफाल चलाने के लिए भी, या फिर हमारे जो हथियार हैं उसे चलाने के लिए भी वक्त है, और एक डायलॉग भी है कि हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, और वक्त भी हमारा होगा, हथियार भी हमारे होंगे। बहुत बड़ी बात, और डायलॉग को याद रखना चाहिए। लेकिन एक बड़ी खबर और आ रही है, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का बयान। भारत ने अपने दुश्मन के गले में रस्सी डाली, इलेक्ट्रिक शॉक के बजाय भारत ने लंबा रस्सा डाल दिया है। तो कई मायने, और सबसे बड़ी बात कि जितने बयान भी हैं वो डिप्लोमेटिक चाशनी में डुबाए हुए से हैं। और इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं कि भारत ने अपने दुश्मन के गले में रस्सी डाल दी, किसने कहा, गंभीरता से जरा देखिए। अमरुल्लाह सालेह का यह बयान है, और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक के बजाय भारत ने एक लंबा रस्सा डाल दिया है। तो कई बातें खुलकर अब सामने आ रही हैं, और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। किससे लड़ेगा? क्या भारत से लड़ेगा? क्या बलूचिस्तान से लड़ेगा? कितने टुकड़े होंगे? क्या? और सबसे हास्यास्पद तो ये अभी अब सीआईएसएफ, ये बयान जो है लंबा रस्सा, इसके भी मायने है कि लंबा रस्सा यानी कि हम एक बार में नहीं मारेंगे, टुकड़ों में मारेंगे, और मारना शुरू कर चुके हैं। हमने जो स्ट्राइक किया, वाटर स्ट्राइक, तो एक के बाद एक लगातार हम एक्शन ले रहे हैं।